क्वेश्चन लिखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस के 10xy प्लस के 3y स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 21y प्लस 80 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। रिवीजन करा है थोड़ा सा क्योंकि पेपर में सॉल्व खूब आता है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑप्शन नंबर 1 -3, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 -4। निकालो बच्चों। सर -3। -3 बाकी बच्चों का। हाँ बोलो बच्चों, बाकी बच्चों का। यस सर -3 आ रहा है। हाँ क्या करा, किसको जीरो करा? डेल्टा। सर आपने ऐसे बताया था ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट को सम करके इक्वल टू 0 रख सकते हैं। नहीं हाँ बेटा सर। वो आपने गलत लगा दिया, गलत लगा दिया। वो परपेंडिकुलर के लिए बताया था। अच्छा परपेंडिकुलर लाइन होगी तो बताया था। ABC माइनस कॉन्सेप्ट ही गलत कर। वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ पेयर ऑफ लाइन कब बनेगी? जब डेल्टा कितना होगा, ये लगाना है अपन को। ये परसों तो कराया था मैंने। इसको निकाल के जीरो करो बच्चों। ये तो रिवीजन करा दिया था, गलती हो तो पकड़ में आ जाए। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर को जीरो करेंगे तो जीरो होने पर अब डेल्टा की वैल्यू आएगी। देखो कितनी आ रही है। आगे क्या कुछ बोलो बच्चों। हाँ अभिषेक। हाँ रंजय आया क्या? सर मैं कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। हाँ करो करो। हाँ सचिन। सर बस कर रहा हूँ। हाँ अनुष्का कितना आया? यस सर अभी कर रही हूँ। बहुत टाइम लगा रहे सब लोग।
15 है 13 है। कौन सा? ये -15x या 13x क्या है ये? 15x है बेटा। फिफ्टीन एक्स। बहुत टाइम लग रहा है। हाँ बोलो बच्चों। ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है क्या? यही आ रहा है सर, लगता है कुछ ज्यादा है। -3। कितना आ रहा है? हाँ तो हो सकता है -3 आए, लेकिन उससे नहीं आएगा जिससे वो सोच रहा था सचिन। डेल्टा निकाल के डेल्टा जीरो 0 करना है, कर यही एक दीजिए। इलाज है इसका। बस हाँ यही एक इलाज है बस। लेकिन यार -3 तो आंसर नहीं है इसका। -3 तो आंसर नहीं है इसका भाई। अच्छा बताओ ए कितना है? लैम्डा। लैम्डा बी हो गया 3, बी 3 हो गया, 3 सी हो गया 18 18 प्लस 54 लैम्डा एफ कितना है? सर एफ -21/2 21 बट हाँ जी कितना है? -15/2 एच कितना है? 5 माइनस ए एफ स्क्वायर लैम्डा इंटू एफ कितना है? into 4 41/4 हाँ माइनस बी जी स्क्वायर 3 into 225/4 और माइनस सी एच स्क्वायर 18 into 25 18 इंटू। अब देख लो कितना आ रहा है, इजिकल 0। कैलकुलेटर तो बनाया क्वेश्चन को उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन इजी था तो कैलकुलेटर तो बनाया उन्होंने जानबूझ के। कितना आगे मल्टीप्लाई करने पर देखो, मेरे सर में सब में से 54 कॉमन आ रहा है। लैम्डा पहले तो मैं सब में से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ। 6 कॉमन तो आ ही रहा है, क्यों कैलकुलेशन करे। यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो 9 बचेगा, 9 लैम्डा। यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो 3 तो इसमें से ले लो और 3 इसमें से ले लो और 2 से 2 काट दो। ठीक है, 3 इसमें से कॉमन लोगे 7 माइनस माइनस प्लस 7 ये और 5 ये 35 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। 6 कॉमन हो गए। मैंने कॉमन कितने लिए? 3 3, यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा। नहीं कॉमन ही आप एक काम करो ना, 9 ले लो, 9 लो, 9 कॉमन लोगे तो ये 6 लैम्डा आएगा। 3 ये 9 कॉमन लिया, 2 ये और 3 ये। हाँ यहाँ से 3 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। तो 3 लेंगे तो 7 ये बचेगा, 5 ये बचेगा, 5 ही हो गया। ठीक है, माइनस ये 3 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 7 और 7 49 49 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय लैम्डा। और यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 यहाँ से कॉमन ले लो, कितना जाएगा 15। 3 कॉमन लेना 25, 15 इंटू 15, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 25, 25 से 75 75 डिवाइड बाय 4 माइनस 9 यहाँ से कॉमन लेंगे 2 बचेगा तो 50 ही आ जाएगा। यही आ रहा ना, बोलो बच्चों। यस सर। अब इसको दो
4 से मल्टीप्लाई कर लो, करो 24 लैम्डा, 4 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा 350, 49 लैम्डा माइनस के 75 और माइनस का 200। आप सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। इसको इसमें माइनस करोगे तो माइनस का 25 लैम्डा, ये कितना हो गया देखो 150 तो ये बच गया है ना, 25 और 75 कितना बचेगा, उसमें से 75 बच गया, हाँ 75 आएगा, तो प्लस का 75, -3 तो आ लैम्डा की वजह 3 आ गए, प्लस के 3, -3 नहीं प्लस के 3, ठीक ये आंसर आया। आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा, मैंने कॉमन लिया है। सर बिना कॉमन के बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती थी। तो यार आप तो एक कॉमन, मैं तो कॉमन सेंस लगाया सीधी सा, तो कॉमन लेके उसने हो सकता है ये सोच के दिया हो बच्चों को। चलिए क्वेश्चन और लिख लो, लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा does the equation 12x square माइनस का 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन। निकालो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 5 -3 निकालो, थोड़ा जल्दी। फिर अगला टॉपिक पढ़ूंगा। सर 2 आ रही है लैम्डा की वैल्यू। करेक्ट आंसर है 2 सही है।
अब तो आगे विशाल यस सर। कितनी आई? सर 2। सबका सही है, बोलो बच्चों। हाँ बोलो अभिषेक। यस सर। तू आ गई ना सबकी? बताने की जरूरत नहीं है ना अब तो। लॉजिक सबको मालूम है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही बात अलग है। चलिए नया टॉपिक डालो बच्चों। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम डालिए बाइसेक्टर। सेक्टर सर आप सर करा दिया पहले। सर वो तो करा दिया था बाइसेक्टर। किस में कराया था? ये पे तो कराया सर था। पहले बाइसेक्टर किस में कराया था कराया सर। था? हाँ सर करवा था। किस में कराया था? आपने कराया था। अरे किस में कराया सर था? किस में कराया था? यही प्योर लाइन में कराया था या लाइन? प्योर लाइन में कराया था, लाइन में कराया था, पहले तो बताओ। सर लाइन में कराया था। लाइन में कराया था। अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लाइन, ठीक है ना? देखो बच्चों, सर इलिप्स वगैरह कब होंगे सर? इलिप्स हाइपरबोला सर पहले तो करा दूं, मैं तो पूछ इसके बाद सर्किल आएगा, सर्किल आएगा, फिर इलिप्स आएगा, फिर हाइपरबोला आएगा। इतना आसान थोड़ी है भी। सर्किल में अपन को नई नई चीज सीखने को मिलेगी 1 महीने के आसपास। देखो बच्चों, बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या थी बताओ? करा दिए तो बोल। विशाल डेफिनेशन क्या थी? देख कॉपी में सर डेफिनेशन लिखी बाइसेक्टर की, बोल। हाँ सर अ लाइन विच डिवाइड्स। हाँ, ए लाइन विच डिवाइड सर ये थोड़ा थी आप तो दोनों इनटू इक्वल लोकस। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं सर कॉपी देख के बोल, टीप के बोल, सर मैं बोल दूं टीप के बोल, टीप के बोलो। हाँ बोल के। सर locus of a point which moves in such a way हाँ that perpendicular drop from हाँ a point on the lines are equal। हाँ, आपने कहा था ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे अपन इन दोनों पे क्या डालें? ड्रॉप डालें। एक चीज और सुनना, अगर ये कोरोना का इफेक्ट आ गया ना तो आईआईटी का पेपर लेट हो जाएगा, उससे अपन को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। पेपर लेट होने से जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनसे ज्यादा जो आईआईटी वाले उनको फायदा होगा। टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, है ना? देखो अपन ने कहा था ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से ड्रॉप डालें, तो हम लोकस के लिए क्या लिखते थे? एच और के। बाद में एच की जगह क्या रखते थे बताओ बच्चों? x सर हुआ है। और एक्स। के की जगह वाई। तो देखो मैंने यहाँ पे एच और के की जगह पी और क्यू लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों लिखा है। बाद में इस पी की जगह रख दूंगा मैं एक्स और क्यू की जगह रख दूंगा वाई, क्योंकि जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे पास इसके अंदर एक एच ऑलरेडी है नहीं? बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर एक एच है, वो एच कहीं इस एच के साथ गड़बड़ ना कर जाए, इसलिए मैंने क्या लिख लिया बताओ? पी और क्यू। अब आप इस लाइन की इक्वेशन को लिखते थे y इक्वल टू m1x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं m1x माइनस y इक्वल टू 0। इस लाइन को लिखते थे y इक्वल टू m2x, तो इसको लिख सकते हैं m2x माइनस y इक्वल टू 0। बोलो बच्चों सही लिखा? अब आप इससे इस पे ड्रॉप डालोगे, ड्रॉप डालना आता है, तो ये पॉइंट p किसकी जगह जाएगा बताओ? x की जगह। और q किसकी जगह जाएगा? y की जगह। बोलो क्या लिखोगे? m1p माइनस q डिवाइड बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चों सही लिखा गलत लिखा? ड्रॉप डालना आता है ना सबको? आना तो बोले यार। Yes, sir, yes, sir। ड्रॉप डालना सिखाया था नहीं सिखाया था? किसी पॉइंट से यस सर। x1 y1 से इस लाइन पे तो बोलते क्यों नहीं हो? ड्रॉप कैसे डालते थे बताओ? ये किसकी जगह जाता था? सर एक्स की जगह x की जगह X की ax1, ये क्या होता था? by1। बेटा आईआईटी पढ़ रहे हैं अपन, अपन को तो चौकन्ने रहना चाहिए। इसको लिखते थे ना ड्रॉप। हाँ, तो अपन ने ड्रॉप डाला है, यहाँ से आ गई, ऐसे इससे इस पे ड्रॉप डालेंगे। बोलो क्या लिखोगे? m2p माइनस m कितना? q q डिवाइड बाय m2 स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल। इक्वल, अगर ये लेंथ इक्वल होगी तो इसको हम क्या बोलते थे? बाइसेक्टर।
बोलो यही पढ़ा नहीं पढ़ा? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर M1 M2 तो हमने डाले, हमको इनको हटाना हो रहा है। यही कैलकुलेशन हमारी वाला बहुत बड़ी चक्कर कैलकुलेशन पड़ेगा। होगी। उस कैलकुलेशन को बता देता हूँ। वो प्लस माइनस वाला जो भाई नहीं नहीं, वो तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अब अपन इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि M1 M2 तो हमने माने, इनको हटाएंगे तो प्लस तो चाहे माइनस और स्क्वायर से अपने आप पड़ जाएगा। यस सर। यहाँ कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, वो तो वहां पड़ता है। देखो बच्चों, ये तो आया है ना, अब मेरे पास ये आया डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब प्लस माइनस कुछ भी लगा लो, ये ले तेरी बात पे रख लेता हूँ, प्लस माइनस M2P माइनस Q डिवाइड बाय अंडर रूट M2 स्क्वायर प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि M1 M2 हटाना है। स्क्वायर करो बच्चों, क्या आएगा बताओ? M1P माइनस Q का M1 होल P स्क्वायर, प्लस Q तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M2 स्क्वायर प्लस 1। यहां तक सही है? इजिकल टू ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा MP माइनस का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ M1 स्क्वायर प्लस 1। ये नोट कर लो, क्योंकि मुझे जगह चाहिए बहुत सारी इसको सिखाने के लिए। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। पेयर ऑफ लाइन का बाइसेक्टर, सीधा आंसर बताते हैं, ये लिख लो। क्यों और कैसे सिखा रहा हूं आपको। हाँ भानु, पढ़ा है क्या? हाँ भाई भानु, हाँ सर पढ़ा रखा है। बाइसेक्टर पढ़ा गया बेटा? क्या हाँ बताया था? सर। क्या आंसर बता, क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा बता? याद ही नहीं होगा ना। सर ऐसे ही पढ़ाया था हमको भी। हाँ आंसर बता, क्या आएगा फिर? 1 मिनट। अच्छा टीप के बताएगा। चलो भाई, हटा दो बच्चे। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ नोट कर लो। अपने बाइसेक्टर में बोला था यहाँ से ड्रॉप डालें, वो तो एक ही बात है, किसी एक से ड्रॉप डालें। अगर ये लाइन तो ये लाइन इक्वल आ जाती है, तो इसका जो लोकस होगा, तो लोकस में अपन पी की जगह एक्स रख देंगे, क्यू की जगह वाई रख देंगे बाद में। इतना नोट कर लो। माही और सचिन, यस सर। सचिन यस सर। आप दोनों को पुराने वीडियो भेज दूंगा, आपको मैं दोनों को पुराने वीडियो भेज दूंगा लोकस वाले, वो पढ़ लेना। यस सर। ओके सर। हाँ आज भेज दूंगा, आप वो पढ़ लेना धीरे 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 जब भी फ्री हो, ताकि पुरानी चीज क्लियर हो जाएंगी और भी लोकस की। सर हटा लो बच्चे। हाँ सर ये है तो पूरा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है पेयर ऑफ लाइन। कोई भी टॉपिक बेटा छोटा नहीं है जेई में, तो अपन इसको छोटा मान के छोड़ दें, फटाफट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज छोड़ी और वहीं से क्वेश्चन आ गया तो पूरी स्ट्रेट लाइन का बैंड बच जाएगा। हमने इतने सारा पढ़ा, सवाल यहाँ से आ गया, पता लग गया, हमारा तो गया काम से। हटा रहा हूँ इसको। टॉपिक तो सारे काम के हमारे। देखो एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको वापस, वंस अगेन। क्या लिखा मैंने? M1P माइनस Q का होल स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू, ये कितना है बताओ? M2P माइनस Q का होल स्क्वायर और M1 स्क्वायर प्लस 1। चलो पहले इसको खोल लो, इसको खोलो, बोलो कितना आएगा? एक जना बोलो। M1 स्क्वायर P स्क्वायर M1 स्क्वायर P स्क्वायर माइनस वो प्लस Q स्क्वायर माइनस प्लस हाँ Q स्क्वायर माइनस 2 M1 P Q हाँ, और M2 स्क्वायर प्लस 1। इसको बोलो क्या लिखोगे? 2 M2PQ M1 स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चे यहाँ तक सही है ना? ये स्टेप समझ में आ गया होगा? यस सर। हाँ तो अब देखो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, इससे बचने के लिए थोड़ी थोड़ी मेरे साथ मेहनत करो ताकि अपन बच जाएं। बताओ ये कितना आएगा? ये बताओ कितना आएगा? M1 स्क्वायर P स्क्वायर और M2 स्क्वायर आएगा नहीं आएगा बताओ?
और यहाँ से Yes. और यहाँ से देखो क्या आएगा बताओ। सेम यही आएगी सर। M2 square P ये कटेंगे square नहीं MN कटेंगे? square. कट जाएंगे सर। कट जाएंगे नहीं वाले? तो पहले स्टेप कट गया, मैं नहीं लिख रहा है ना। अब इसको मैं अगले स्टेप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे कितना आएगा बताओ? M1 square m1 P स्क्वायर square. पी स्क्वायर। ऐसे इसको इस स्टेप से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? M2 square P square. ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? कॉमन ले लेंगे सर इसमें से। हाँ बाद में ले लेंगे, हेलो सर। हम काट भी रहे हैं बात। सर हाँ बोल बोल बेटा। सर ये मेरा नेट खत्म हो गया सर, इसकी आप रिकॉर्डिंग डाल देना बाद में। हाँ रंजन रिकॉर्डिंग डाल देगा बाद में। ओके। चलो बच्चों इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया ना। अब इसको चलाओ, इसको चलाओ, कितना आएगा बताओ? इसको M2 मल्टीप्लाई square करो, Q square. m2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ से देखो ये किसके साथ आएगा बताओ? ये नहीं, ये वाला दूसरा स्टेप उठाया अपन ने। ये बताओ कितना M1 आएगा? square Q square. माइनस m1 स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा। Yes sir. अब बता ये कितना आएगा बोल अगले वाले स्टेप के साथ? सर ये Q square और वो square Q square कैंसिल हो जाएगा. तो लिखने की जरूरत है क्या? No सर. नहीं है। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप उठा रहे हैं, वरना मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, बोल कितना आएगा? बोल प्लस 2m1 PQ M2 माइनस square. 2m1 PQ m2 स्क्वायर। ऐसे ही यहां से इसको मल्टीप्लाई कर इसके साथ, बोल क्या आएगा? प्लस 2 m2 स्क्वायर M2